हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऐसे टॉपिक्स कराने वाले हैं जो आपके इन सेंटेंसेस से परे होते हैं। आप लोगों ने सेंटेंस के जो आपके 5 टाइप्स हैं वो नरेशन के अंदर कर लिए हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस सेंटेंसेस, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके लिए कोई विशेष प्रकार के रूल्स नहीं होते। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ लेट। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ लेट। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि लेट का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है और लेट का प्रयोग सेंटेंस में जब किया जाता है तो एक प्रकार से हम उसे इंपेरेटिव सेंटेंस भी मान लेते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका एक सब टॉपिक आप इसे मान सकते हैं। लेट का जो प्रयोग होता है सेंटेंस में वो लगभग 2 प्रकार से होता है। एक होता है सुझाव के लिए या आग्रह के लिए, प्रपोजल के लिए, प्रस्ताव के लिए, और दूसरा जो आपका प्रयोग होता है लेट का वो प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए या फिर ऑर्डर के लिए। तो लेट का आज हम प्रयोग करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर फर्स्ट में, यदि RS के वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट केस है जहां पर लेट का प्रयोग सुझाव के लिए या प्रस्ताव के लिए किया जाएगा। तो वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। नंबर 2 हो जाएगा आपका कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर हमें कंजक्शन किसका प्रयोग करना है, दैट का। नंबर 3, लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, लेट के बाद लगने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अस को भावानुसार वी या दे में बदल दिया जाता है। यदि लेट के बाद आपका जो अस का प्रयोग होता है उसे भावानुसार वी में या दे में बदल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आप एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा आपका He said to me, comma, inverted comma, let us go for picnic. स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल ले लिया, he said to me, comma, inverted comma, let us go for picnic। हम जब चेंज करेंगे
he proposed, suggested me that we या they should go for picnic। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, he proposed या suggested me that we या they should go for picnic। यहां पर we या they, इसके लिए आपको बता देता हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में लगने वाले आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर उनमें आपका एक थर्ड पर्सन है और एक आपका फर्स्ट पर्सन है तो आप वी का प्रयोग भी कर सकते हैं, दे का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन लगने वाले यदि दोनों ही थर्ड पर्सन हैं तो फिर आपको प्रयोग करना पड़ेगा दे का। यदि यहां पर ही था और यहां पर हिम हो जाए या किसी का नाम आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहां पर वी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, फिर यहां पर दे का प्रयोग किया जाएगा। आप इसे ध्यान रखते हुए इस प्रकार के सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा आपका, राम सेड टू हिज फ्रेंड। यहां पर हमने दोनों प्रोनाउन जो हैं वो थर्ड पर्सन लिए हैं और ये आपका हो जाएगा लेट अस गो होम। ये हो जाएगा आपका राम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो होम। चेंज जब हम करेंगे, राम प्रपोज्ड या suggested his friend, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट, और यहां पर हम वी का प्रयोग नहीं कर सकते, यहां पर हमें प्रयोग करना पड़ेगा दे का। दैट दे शुड गो होम। ठीक है स्टूडेंट, इसे आगे दूसरा जो प्रयोग होगा वो होगा लेट। यदि प्रयोग किया जाए आग्रह के लिए, यदि लेट का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए होता है, याचना के लिए होता है या फिर ऑर्डर के लिए होता है तो वहां पर आपके क्या रूल्स लागू होंगे, आपको क्या करना चाहिए वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, अच्छा ऐसा करते हैं, इन्हें रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए और पहले में आपको डालना है प्रपोज या सजेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा यदि आर एस के वाक्य में लेट का प्रयोग रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए किया जाए तो आर वी सेड या सेड टू को भावानुसार ऑर्डर या रिक्वेस्ट में ही चेंज करना है। ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदल दिया जाता है। नंबर 2, कोमा तथा
इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग। स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं और यहां पर भी यदि आपका रिक्वेस्ट या ऑर्डर वाला हो जाए तो हम टू का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, बाकी सेंटेंस को एज इट इज रख दिया जाता है। स्टूडेंट, जो सेंटेंस आपका टू के बाद बचेगा उसे एज इट इज बिल्कुल जो का त्यों रख दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, the principal said to peon, comma, inverted comma, let the boys go। हमने एग्जांपल ले लिया, the principal said to peon, comma, inverted comma, let the boys go। चेंज करेंगे, the प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल है वो पियोन से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर करेगा। और यहाँ पर जो सेंस है वो भी इसका ये दर्शा रहा है कि ऑर्डर किया गया है, पियोन से कहा गया है कि उन लड़कों को जाने दो, अच्छा आदेश किया गया। The principal ordered the peon to let the boys go। To let the boys go चेंज हो गया हमारा। सेकेंड एग्जांपल आपका, he said to the police, he said to the police, please let us go। he said to the police, please let us go। ऊपर ले लेते हैं, he requested the police to let them go। he requested the police to let them go। तो हमने देखा किस प्रकार हमने लेट वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। अब स्टूडेंट, इसी कड़ी में हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं एम्फेटिक डू। आपको ध्यान होगा हमने पैसिव वॉइस में आपको एम्फेटिक सेंटेंस कराए थे, यहां पर भी हम आपको चेंज ऑफ एम्फेटिक डू कराने वाले हैं। और जो एम्फेटिक डू है उसका प्रयोग आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हो जाता है और आपके सिंपल सेंटेंसेस में भी हो जाता है। तो किस प्रकार हम एम्फेटिक सेंटेंसेस को करेंगे वो हम सिखाने वाले हैं आज की इस क्लास में आपको।
change of emphatic do। इसमें नंबर फर्स्ट में लिखेंगे आप लोग, यदि आर एस के वाक्य में एम्फैटिक डू का प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सामान्य नियमों का पालन करेंगे। स्टूडेंट्स, कारण क्या है कि ये जो एम्फैटिक है वो आपका इंपेरेटिव में भी हो सकता है, तो वहां पर हमें कोमा, इन्वर्टेड कोमा के लिए कैस का प्रयोग करना पड़ेगा, टू का। अगर आपका एम्फैटिक हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा दैट का। तो इसी वजह से क्या करेंगे, हम सामान्य नियमों का पालन करेंगे, यानी कि इंपेरेटिव में आ जाता है तो हम इंपेरेटिव की तरह लिखेंगे, अगर अफर्मेटिव में आ जाता है तो हम अफर्मेटिव की तरह प्रयोग करेंगे। आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल, राम said to me, comma, inverted comma, I do go to temple daily। राम said to me, I do go to temple daily। अब यहां पर जो आपका डू है वो एम्फैटिक है, और इसे यदि हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो अपना फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम सपोज कर लेंगे कि डू यहां पर है ही नहीं। हम क्या सपोज कर लेंगे कि यहां पर जो डू है वो है ही नहीं, हम इसे साधारण सेंटेंस मान लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही। अब स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो चेंज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। राम टोल्ड मी दैट ही वेंट टू द टेम्पल डेली। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको हम दे देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। ही said to me, comma, inverted comma, do write a letter। he said to me, do write a letter। अब यहां पर जो do है आपका वो एम्फैटिक का काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ही का ही रहेगा, लेकिन इंपेरेटिव है तो अब की बार said to किसमें चेंज नहीं होगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा। तो said to चेंज इनटू ऑर्डर्ड, यहां इंपेरेटिव सेंटेंस आपका, he ordered me to write a letter। he ordered me to write a letter। तो हमने देखा किस प्रकार हमने एम्फैटिक सेंटेंसेस को आसानी से चेंज कर दिया। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें।